नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग जो है आज हम लोग जानेंगे जो अभी फिल्म आई है सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उसके कुछ अनकहे पहलुओं के बारे में। ये फिल्म में इतने अच्छे से बताया नहीं गया है जो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर सम्राट पृथ्वीराज चौहान कौन थे और उनकी वीर गाथा के बारे में, इसी पर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। आप देखिए और लुत्फ़ उठाइए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की इन वीर कहानियों का सुंदर चित्रण महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में किया गया था, जिसे सम्राट पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद बरदाई ने खुद ही लिखा था। इस महाकाव्य में एक और अध्याय है जिसमें राजकुमार संजोगता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी का जिक्र है। वो प्रेम कहानी जो हमेशा के लिए अमर हो गई। शूरवीर राजा पृथ्वीराज ने अगर किसी के सामने सिर झुकाया तो वो सिर्फ राजकुमारी संजोगता ही थी। सम्राट एक सच्चे प्रेमी थे जो संजोगता से बेहद प्रेम करते थे, तभी तो उन्होंने अपने प्रेम की खातिर जो किया वह मध्यकालीन इतिहास में दर्ज हो गया। आइजोक पहले ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा के बारे में लिख चुका है, तो आज बात होगी सिर्फ संजोगता की। सपनों की राजकुमारी किसे कहते हैं, इस सवाल का जवाब खुद संजोगता है। वो कन्नौज के महाराज जयचंद की बेटी थी जो बेहद खूबसूरत और गुणवान थी। उनकी सुंदरता के चर्चे हर तरफ होते थे। उन्हें अप्सरा का दूसरा अवतार माना जाता था। इनकी छवि ऐसी थी कि कवि उनके रूप पर कविताएं लिखा करते थे। इनकी सादगी पर इबादत लिखी जाती थी। उनकी आंखों चंचल भी थी और तेज भी। वह न सिर्फ रूपवान थी, बिल्कुल बहादुर भी थी। वो बेधक घुड़सवारी करती थी, उन्हें तीरंदाजी पसंद थी और तलवार तो ऐसे चलाती थी कि कोई दुश्मन मुकाबला करने से पहले डर जाए। अब बात होती है कि कैसे शुरू हुआ पृथ्वीराज चौहान और संजोगता की प्रेम कहानी। 12वीं सदी में दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा के किस्से हर तरफ मशहूर थे और उनके वीरता के चर्चे थे। संजोगता के पिता जयचंद को पृथ्वीराज चौहान पसंद नहीं थे, क्योंकि जयचंद दूसरे राजों के अपने अधीन कर खुद को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में देखना चाहते थे। वो बाकी राजों पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। इसलिए जब भी पृथ्वीराज की वीरता का जिक्र होता, उन्हें ईर्ष्या होने लगती थी। एक किस्सा प्रचलित है कि किसी चित्रकार ने राजकुमारी संजोगता को पृथ्वीराज चौहान का चित्र दिखाया और उनकी वीरता की कहानियाँ सुनाई। इसके बाद संजोगता मन ही मन वीर सुपुत्र पृथ्वीराज को पसंद करने लगी। हल्का वह भूल गई थी कि उनके पिता पृथ्वीराज से जलन रखते हैं। वही चित्रकार ने संजोगता का चित्र सम्राट पृथ्वीराज के पास भी भेजा था। अब बात होती है कि अगर जलन करते थे और राजकुमारी संजोगता के पिता और पृथ्वीराज में पड़ता नहीं था, तो आगे कैसे कहानी बढ़ा और किस तरह से जो है राजकुमारी संजोगता और सम्राट पृथ्वीराज के बीच में शादी हुआ। इस बीच राजकुमारी संजोगता के पिता जयचंद ने राजयोग यज्ञ करने का फैसला किया। हल्का पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद के वर्चस्व को मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से जयचंद और पृथ्वीराज के बीच मन मुटाव और अधिक बढ़ गया। इसके बाद राजा जयचंद ने बेटी संजोगता के लिए स्वयंवर का ऐलान कर दिया, लेकिन उस स्वयंवर में जो है पृथ्वीराज को छोड़ के बाकी सभी लोगों को जो है महाराजा को निमंत्रण भेजा गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए जयचंद ने क्या किया कि मिट्टी का मूर्ति बनाकर दरबान की जगह जो है गेट पर लगा दिया गया। जिससे पृथ्वीराज चौहान से हम बदला ले सके और इनको अपमानित कर सके। राजकुमारी संजोगता ने अपने प्रेम के खातिर पिता से बगावत कर दी थी। कहा जाता है ना, प्रेम करना आसान है लेकिन इसे निभाने के लिए साहस चाहिए, जो राजकुमारी संजोगता ने दिखाई थी। संजोगता को जब पता चला कि पिता ने सम्राट पृथ्वीराज को न्योता नहीं भेजा है तो बहुत दुखी हुई, लेकिन स्वयंवर के लिए सज धज कर बाहर आए और कहीं पृथ्वीराज चौहान नजर नहीं आया तो उन्होंने मूर्ति को माला पहनाने के लिए मुड़ गई। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान को ज्ञात था
कि वो संजुक्ता जो है उनसे प्यार करती है। और वो क्या किया कि मूर्ति के पीछे जाकर खड़े हो गए। जैसे ही मूर्ति में माला पहनाया संजुक्ता ने, तो सम्राट जो है मूर्ति के पीछे से निकलकर वो वरमाला पहन लिए और संजुक्ता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर और वहाँ से जो है सफ़ेद घोड़े पर बैठाकर दिल्ली की ओर चले गए। दिल्ली के पहुँचने के बाद उन्होंने राजकुमारी से विवाह कर लिया। इस तरह उन्होंने अपने प्रेम का मान रखा। संजुक्ता के इस कदम के बाद पिता जयचंद बौखला गए। वे बेटी के प्रेम को समझ नहीं पाए। वो बदले की आग में इतने ज़्यादा मशहूर हो गए और पागल हो गए कि उन्हें अफ़गान शासक मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। वही मोहम्मद गौरी जिन्हें सम्राट पृथ्वीराज ने 16 बार युद्ध में पराजित कर चुके थे, लेकिन इस बार उसने सम्राट को हरा दिया। हल्का वीर योद्धा सम्राट पृथ्वी ने उसके सामने सिर झुकाने से मना कर दिया। जब सम्राट पृथ्वीराज ने सिर झुकाने से मना कर दिया तो बौखलाए गौरी ने सम्राट की दोनों आंखों में गर्म सरिया से दाग दिया, जिसके बाद उन्हें अपनी आंखों की रोशनी खो दी। चंद्रबरदाई को भी जो है बंदी बना लिया था गौरी के द्वारा। तो चंद्रबरदाई ने जो है मोहम्मद गौरी को जो है वो सलाह दिया कि एक तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए और सम्राट को भी जो है मौका दिया जाए उसमें करने के लिए। और मोहम्मद गौरी जो है वो भी तीरंदाजी का बहुत शौकीन था और वो देखना चाहता था कि जिस सम्राट के बारे में इतना कहा जाता है, बिना आँख के किस तरह वो तीर चलाते हैं। और चंद्रबरदाई को पता था कि सम्राट जो शब्द वेदी बाण चलाना जानते हैं, वही गौरी सम्राट को मारना चाहते थे। तभी चंद्रबरदाई ने कहा, उसी समय जो है वो मोहम्मद गौरी जो है ऊपर में बैठे हुए थे आसन पे और सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जो है तीर कमान दिया गया चलाने के लिए। तभी चंद्रबरदाई ने कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूक जवान, है ना। इतना सुनते ही सम्राट ने तीर चलाया जो गौरी के सीने में जाकर लगी और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रबरदाई और महान योद्धा पृथ्वीराज ने जो है दोनों ने अपने आप को मार दिया, क्योंकि वो किसी भी हाल में जो है दुश्मन के सामने जो झुकना नहीं चाहते थे। अब बात होती है कि संजुक्ता का क्या हुआ कि जिस समय यह युद्ध हो रहा था, जिस समय पृथ्वीराज चौहान मर गए, जिस समय संजुक्ता को पता चला तो संजुक्ता जो है वो जौहर को स्वीकार कर दी। जौहर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें आग में जो है औरतें कूद के मर जाती हैं और सती हो जाती थी, वही संजुक्ता ने भी किया। और इसी के साथ जो है यही एक कहानी था जो मैं आप लोग के सामने रखा हूँ, है ना, कि पृथ्वीराज चौहान और संगिनी संयुक्ता, जिनका नाम हमेशा के लिए अमर रह गया। अगर आपको इनकी पूरी कहानी अगर जाननी है पूरा आती है तो आपको इनका महाकाव्य जो है इसको पढ़ना होगा, जिसमें इनके बारे में और भी बहुत कुछ विस्तार से बताया गया है, जिसको सम्राट पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने लिखा है, जिस महाकाव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। वही पृथ्वीराज रासो महाकाव्य पर ही जो है ये फिल्म जो अभी आई है, सम्राट पृथ्वीराज जो है वो बना है। आशा करता हूँ आप लोग को यह पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।